आइए स्टार्ट करते हैं। रचना और रचनाकार ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और यहाँ से जो है प्रश्न जो है बहुत गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है धर्मयुग। धर्मयुग गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, यानी धर्मयुग, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गुनाहों का देवता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि गुनाहों का देवता ये रचना किसकी है, तो क्या आप बता देंगे? धर्मवीर भारती की है। इसके बाद है देखिए अभ्युदय। तो अभ्युदय किसकी है? अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की है। तो अभ्युदय दोस्तों किसकी है? मदन मोहन मालवीय की है। याद रखिएगा, ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। करमवीर। तो करमवीर किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो करमवीर दोस्तों किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की है करमवीर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट की है। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट की है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो है पढ़ते भी जाइए और साथ ही साथ रफली लिखते भी जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप रिपीटेशन करने में आसानी होगी और आप जो है क्विक उसको रिवीजन करके आप जाओगे तो तुरंत त्वरित आपको याद रहेगा, तो फायदा आपको काफ़ी मिल जाएगा। तो नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट की है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है। काजर की कोठरी ये भी देवकी नंदन खत्री की है। काजर की कोठरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काजर की कोठरी किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधखिला फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधखिला फूल किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और देखिए दोस्तों, इनको हरियोद के नाम से भी जाना जाता है। हरियोद, हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अधखिला फूल याद रखिएगा, अ से अधखिला, अ से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। विशाल भारत। तो विशाल भारत किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। विशाल भारत, विशाल मतलब बड़ा, बड़ा भारत, विशाल भारत किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी आंसू लहर। कामायनी आंसू और लहर ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी आंसू लहर ये तीनों रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तीनों की टोनिंग सेट कर लीजिए, कामायनी आंसू लहर, 2-3 बार ऐसे रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है चित्रलेखा। अप्सरा। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अप्सरा किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। मानस का हंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है प्रश्न ये। मानस का हंस और खंजन नयन ये अमृतलाल नागर का है। मानस का हंस और खंजन नयन ये किसका है? अमृतलाल नागर का है। मुर्दों का टीला रांगे राघव। तो मुर्दों का टीला ये किसका है? रांगे राघव का है। किसका है? रांगे राघव का है। वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुरसेन शास्त्री की जो है पुस्तक है, सॉरी रचना है, ठीक है ना। इसके बाद है मैला आंचल। तो मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु का है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है ना। ज्ञान बोध। ज्ञान बोध रचना किसकी है? तो ज्ञान बोध रचना है मलूक दास की है। ज्ञान बोध रचना किसकी है? मलूक दास की रचना है। पद्मावत। तो पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस अभी देखिए फिल्म भी बनी हुई है पद्मावत। तो पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। इसके बाद देखिए मधुमालती। तो मधुमालती किसकी है? मंझन की है।
मधुमालती, म से मधुमालती, म से मंझन। ऐसे आप कोरिलेट करके आपको जैसे भी उचित लगता है, बस मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ आप इसको याद करके जाइएगा ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान है। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की है। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध दोस्तों, जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है। प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा हिंदी का रचना और रचनाकार के वीडियो। और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा और लोग अपने दोस्तों जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी भेजिए।